भोज के दरबार में नाती 14 से पंडित रहते थे। यद्यपि सब विद्वान थे, ठीक है भाई, लेकिन जब तक कालिदास उनके पास रहते थे तो महाराज भोज उनका कालिदास का विशेष सम्मान करते थे, उतना सम्मान उनका नहीं करते। जब पंडित लोग सयाने हो गए, वृद्ध होने चले, तो उनमें विचारा कि कालिदास के रहने से हमारी प्रतिष्ठा तो होती नहीं, और यदि कालिदास रहेंगे तो हमारे बाल बच्चे भी विद्वान है, दरबार में जाने का उनकी प्रतिष्ठा नहीं होगी। तो ऐसा न करे कि कालिदास को लेकर के हम बनारस में जाकर सन्यासी हो जाए सब लोग, तो कालिदास भी सन्यासी हो जाएंगे तो हमारे बाल बच्चों की प्रतिष्ठा तो होने लगी है। ऐसा पंडितों ने विचार किया। जब पंडितों ने ऐसा विचार किया तो कुछ पंडित लोग कालिदास के पास जाकर कहते हैं कि राजा की चाकरी करते हुए समय व्यतीत हो गया है कालिदास। अब शर्षवेस्त विद्याया लोगने विशेषी नाम नाम तो दूसरे अवस्था तक धन अर्जित करना चाहिए, भगवान के भजन पूजन करना चाहिए। अब यहाँ रहने से वही राजा की चाकरी तो होगी। हम पंडितों के मन में विचार आया है कि हम लोग अब एक साथ जाकर और काशी जी में जाकर के संन्यास की दीक्षा लेंगे। कालिदास समझ गए पंडितों की चालाकी कि हमको यहाँ से निकालना चाहते हैं। तो भी कालिदास ने कहा कि भैया एक इच्छा तो हमारे बहुत पहले से थी, लेकिन हम आपसे इसलिए आप लोगों से इसलिए नहीं कर सके थे कि शायद आप लोग हमारी बात स्वीकार न करें। बहुत अच्छा है, हम भी तैयार हैं, चलिए। इस प्रकार का विचार करके आए कि संसार में व्यर्थ रहने से काशी की ओर चले, अब वहां जाकर के मुक्ति का साधन करें। यदि आपकी ऐसी राय है, कालिदास से कहते हैं, तो हम लोग सब महाराज भोज के पास एकत्रित होकर चले और सब लोग महाराज भोज से आदेश लेंगे कि हम लोगों को इस प्रकार की इच्छा है, तो हम लोगों को जो है इसका आ जाने की अनुमति दीजिए। कालिदास ने कहा बहुत अच्छी बात है भैया, हम तैयार हैं। बड़े हर्ष की बात है कि आपके मन में ऐसा विचार आया। तो अब हम लोगों की जगह में हमारे योग्य पुत्र कार्य करेंगे और हम आपके साथ है, अवश्य काशी चलेंगे। यह सुनकर पंडित आनंद को प्राप्त हुए। अब कुछ समय बाद जाने का प्रबंध कर लिया, तैयार हो गए, 14 से एक साथ जाना है। जब तैयार हो गए हो तो उसके जाने के पहले एक दिन कालिदास के पास पंडित लोग आते हैं तो कहते हैं कल चलना है। कालिदास आप कहीं तो जाने, और कालिदास तो मन में सोच ही रहे थे कि हमारे फंसाने की है, लेकिन बोले बहुत अच्छा। दूसरे दिन सब एकाग्रचित्त होकर वहां से चल दिए और बनारस में जाकर के श्री नरसिंह भारती के पास पहुंचे। शंकराचार्य थे, संन्यास की दीक्षा लेते थे, और उनसे निवेदन किया कि महाराज हमारी विनय सुन लीजिए। और सब इकट्ठा होकर बोलते हैं कि अत्रत्य पापमपि पुण्य समम
मदीयम् अत्रत्य दुःखमपि सर्वसुखास्पदम् श्रीमन्नृसिंह गुणदर्शन पूर्णलाभात् अत्रत्य वृत्तिरपि वैशैकीशवाधी श्रीमन्नृसिंह गुरुदर्शन पूर्णलाभात्। प्रभु अब हम लोग वृद्ध हो गए हैं, मुझे तब आपके दर्शन से पुण्य पाप और सुख दुख को हम समान समझते हैं, इसलिए हमें अब समाज में रहने की इच्छा है, तो हम लोगों को संन्यास की दीक्षा दीजिए। इस प्रकार उन्होंने कहा। तब वो शंकराचार्य नृसिंह भारती बोलते हैं कि आप लोगों की इच्छा क्या है तो बताइए, कहीं हमको आप संन्यास की दीक्षा दे, हमें अपना शिष्य बना दे। तो उन्होंने कहा कि भैया संन्यास की दीक्षा तो मैं दूंगा तुम्हें, लेकिन एक दिन में सबका सन्यासी दीक्षा नहीं दे सकता, 14 से। इसलिए प्रातः काल से एक एक मनुष्य आए, अब उनकी इच्छा पूछ करके हम संन्यास देने के कैसा संन्यास लेना चाहते हैं। गुरु जी के इस प्रकार कहने पर वो सब अपने स्थान में चले गए और उन्होंने कहा कि प्रथम कालिदास को ही संन्यास लेना होगा, ऐसा उन्होंने कहा एक एक करके। कालिदास से बोले कि ठीक है एक एक करके, तो पहले आप संन्यास ले लीजिए। क्यों कि आप हम में सब श्रेष्ठ हैं, सियाने हैं, बुद्धिमान हैं, इसलिए सबसे पहले आप संन्यास की दीक्षा ले लीजिए, उसके बाद हम लोग लेंगे। कालिदास ने कहा कि आपकी सम्मत तो ठीक है, लेकिन यह कदापि योग्य नहीं है। क्यों कि तुम्हारी इच्छा से मैं आया, तुम सब लोगों को पहले इच्छा थी इसलिए आया, तो पहले आप संन्यास आप लोग ले लीजिए, उसके बाद सब लोग संन्यास लेंगे। तो पंडितों ने सोचा कि कालिदास हम लोगों को संन्यास दिलवा देंगे, लेकिन आप कुछ सन्यासी नहीं बनेंगे, सबसे बाद में लेना चाहते हैं। तो नहीं आप पहले लीजिए, नहीं तो आप नहीं बनेंगे। कहीं मैं भगवान विश्वनाथ की सुंदरी खा करता था कि वह संन्यास की दीक्षा दूंगा आप लोगों के बाद। तो पंडितों ने सोचा कि कालिदास कभी झूठ तो बोलते नहीं हैं, ठीक है बातें ले लीजिए, कालिदास होगी। बोले ऐसा है कि आप 14 से पंडित हैं, कि एक एक को दीक्षा क्या दे, अपना अपना अभिप्राय बता दो। कौन राम के भक्त है उनको एक साथ दे दे, कृष्ण के भक्त एक साथ दे दे, शिव जी के भक्त एक साथ दे दे। इस प्रकार अपना अधिकांश लोग राम कृष्ण शिव के भक्त होते हैं, जो जो उनकी भक्त है उनकी उन्माई है उनके एक साथ को कराए, सबको एक साथ दीक्षा दे दे। कहीं वो इच्छा ग्रुप में से एक ग्रुप पहुंचा लाती है और जा करके अपनी इच्छा प्रकट की उसे क्या कहता है कि किमा कदा वाराणस्याम अमृत निरोध शिव शन बशानहु कौपीनम शिरसिन्धुधानुञ्जलिपुटम् अये गौरीनाथे त्रिपुरे हर शम्भो त्रिनयन।
प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषानि कदा वाराणस्या, मेरे लिए कब ऐसा योग्य मौका मिलेगा, कब समय आएगा कि मैं वाराणसी के किनारे कौपीन धारण करके अंजलि जोड़ करके भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि हे गौरीनाथ, हे त्रिपुरहर, हे शंभु, हे त्रिवेण, आप मुझ पर प्रसन्न हो। उनको इस प्रकार निवेदन करता हुआ गंगा जी के किनारे कौपीन धारण करके अपना जीवन व्यतीत करूंगा। कब मेरे लिए ऐसा मौका मिलेगा। बहुत अच्छी, ठीक। सन्यासी जी महाराज उसी जत्थे को सबको एक दिन देखा, दूसरे दिन दूसरा ग्रुप पहुंचा जो था राजस्थान। अब उन्होंने संन्यास लेने की या देने की आज्ञा प्रार्थना की, तो कहीं आप लोगों को कौन सा दीक्षा दे, किसके भक्त हैं, कैसी दीक्षा देनी चाहिए। तो दूसरा ग्रुप बोलता है कि कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीरे पूर्णं चरन्तं गोविंदं हलधर सुदामादिशयितं। आए कृष्ण स्वामी मदन मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषानि दिवसानि कदा वृंदारण्ये। लोग कहते हैं कि हे महाराज, हम लोगों को कब ऐसा सुयोग प्राप्त होगा कि मैं वृंदावन में विमल यमुना के किनारे भगवान से निवेदित करता हूँ, और जहाँ पर भगवान हलधर सुदामा जो है भक्तों के साथ विचरण करते हैं, उनके पास जाकर निवेदन करता हूँ, हे स्वामी, हे कृष्ण, हे मुरली वादन, हे मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इस प्रकार उनसे निवेदन करता हूँ, उनके संग रह करके अपना जीवन व्यतीत करूँ। मेरे लिए कब ऐसा समय हो। वाह वाह, आप लोग कृष्ण भक्त हैं, ठीक है, कृष्ण संबंधी दीक्षा दी। हाँ, एक शिव भक्त हो गए, दूसरा कृष्ण भक्त हो गए। तो तीसरे दिन तीसरा ग्रुप पहुंचता है। बहुत थे ना, इसलिए राम कृष्ण शिव के तो भक्त अधिकांश होते हैं, और जो थे। तीसरा ग्रुप पहुंचा। अब हमको निवेदन किया कि प्रभु, हम दीक्षा लेने आए हैं, हमें भी दीक्षा देने की जो है कृपा करें। कहीं ठीक है, आप लोगों को कैसी दीक्षा दे, कौन सा मंत्र दे, जिस मंत्र को आप चाहते हो बताइए, तो हम आपको दीक्षा दे, मंत्र दे। तो वो लोग कहते हैं कदा वासकेते विमल सरयू तीर पूरी। कब मेरे लिए ऐसा समय आएगा कि साकेत धाम, साकेत विमल सरयू तीर पुलिनी, सुंदर सरयू माता के दूध में उनके किनारे, जहाँ भगवान राम चरंतम श्री रामम जनक तनया लक्ष्मणयुतम, जहाँ पर भगवान राम
भगवती सीता और लक्ष्मण के स्मरण रह रहे हो, है ना, वहाँ सरजू के किनारे मेरे लिए कब समय आएगा और मैं उससे प्रार्थना करूं। आए राम स्वामी विभो प्रसीदेत्या क्रोशं मैं साकेत था सरयू नदी के किनारे, यहाँ भगवान राम लक्ष्मण और सीता समेत विचरण कर रहे हैं। उनके पास जाकर के उनके सानिध्य को प्राप्त करके उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूं, हे जनक कन्या वल्लभ, भगवान राम मेरे पर प्रसन्न हो। इस प्रकार से उनसे निवेदन करता हुआ मैं अपना जीवन व्यतीत करूं, मेरे लिए कब ऐसा समय आए। उनको उन सब महात्माओं को, उन सब विद्वानों को संन्यास की दीक्षा दे दी। तब चौथा ग्रुप पहुंचा और वो भी जाकर के निवेदन करता है। क्या कहता है कि कदा श्री मन्नीरा नरहरि पुरे सिंह बदने हरिं पश्यन् मुदित मनसा दीनदयितम् अये लक्ष्मीकान्तं श्रितजन भयारे नरहरे प्रसीदेत्याक्रोशन् मेरे लिए कब समय आएगा कि नरहरपुर में रहने वाले सिंह के समान जिसका मुख है, वैसे भगवान जो प्राणियों पर दया करने वाले हैं, हाँ, उनका दर्शन करूं और उन्हें हे लक्ष्मी नाकांत, हे नरहर, आप मेरी ऊपर प्रसन्न हो। इस प्रकार मुझसे निवेदन करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करूं, मेरे लिए कब ऐसा समय आएगा। वाह वाह, आप नृसिंह भगवान के नृसिंह संबंधी दीक्षा दी। चौथा ग्रुप पहुंचा और कहता है दीक्षा कन्या कैसी। तो चौथा ग्रुप कहता है कदा सीता शोक त्रिशिख जलजं चांजलि सुतम चिरंजीवं लोके भजक जन संरक्षण करम अयेवायोषु रघुवर पदाम्भोज मधुपः प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषिर्देश्यामि दिविषान्। कहते हैं कि सीता जी मेरे लिए कब समय ऐसा आएगा कि सीता जी शोकाग्नि में जल रही थी, राम जी के वियोग में शोक वाटिका में जल रही थी। तो उन अग्नि को नष्ट करने के लिए जो मेघ के समान मारुति है, पवन पुत्र है और चिरंजीवी है, जो अंजनी के पुत्र है, वायुसुत है, ऐसे जिनके शोकाग्नि को नष्ट करने वाले जो अंजनी के पुत्र है, उनको जो राम जी के चरण कमल के भ्रमर है, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि हे वायुपुत्र, हे बजरंग, हे हनुमान जी, आप मेरी ऊपर प्रसन्न हो
प्रसन्न हो, इस प्रकार जीवन बीतता होगा। मैं अपना जीवन कहीं बहुत अच्छा और उनको भी दीक्षा दे दी होगा। चारों ग्रुप हो गया है, 3-4। अब बचे कालिदास अकेले। कालिदास बोले थे कि भैया हम किसी ग्रुप में नहीं रहेंगे, हमारी इच्छा लगाई रहती है आप लोगों से, आप लोग हमसे लाख डांट भी लगाते हैं तो मैं अलग ही चलता हूँ। तो कहीं आप सन्यासी बनना नहीं चाहते? कहीं कौन कह रहा कि मैं सन्यासी बनना नहीं चाहता? मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। आज अब कल जाकर हम दीक्षा मिलेंगे। कहीं ठीक है। तो कालिदास पहुंचे, बोले मुझे दीक्षा चाहिए महाराज जी, मैं दीक्षा लेने आया हूँ। कहीं बोलो क्या इच्छा? अकेले कालिदास पहुंचे। तो कालिदास बोलते हैं कि कदा कांतागार, मुझे एक कथा कहने में, एक श्लोक कहने में तुम्हारे सामने लज्जा आ रही है, तुम नाचती हो, लेकिन कहेंगे, है ना? ठीक है ना? कदा कांतागार परिमल मिलत पुष्प शयने, शयाने श्यामायां ऊंचे युगमोहं वक्ष शिवहं, ऐष्णिन्धे मुग्धे चपले नयन चंद्रवदने, प्रसीदेत्याक्रोशं निमिषमे नेष्यान्ति विशान्। कहते हैं कि कदा कांतागारी, मेरे लिए कब ऐसा समय आएगा महाप्रभु कि नृत्य कांतागारी स्त्री के रंग महल में मिलत पुष्प शयने, सुंदर परिमल सुगंधित फूलों की शैया पर शयन करता हूँ। शयाने श्यामायां, मेरे पास सुंदर 16 वर्षीय युवती हो। अब मैं उसका आलिंगन करता हुआ उससे निवेदन करता हूँ कि हे स्निग्धे भूरी, हे चपलनयने, हे चंद्रवदने, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। ऐसा कहता हुआ मैं उनके सामने अपना जीवन व्यतीत करूं। मेरे लिए कब समय आएगा? तेरा चित्त अभी विषय वासना से तृप्त नहीं हुआ है, तो उसमें वैराग्य नहीं आया है, इसलिए तुम्हें संन्यास की दीक्षा नहीं दी जा सकती। हो गया, नहीं दिया। तो कालिदास ने कहा कि महाराज मैं सबके साथ आया हूं वहां से, और सबसे जो वचन देकर आया हूं, मैं सन्यासी बनूंगा, इसलिए मुझे सन्यास की दीक्षा दीजिए। नहीं देंगे तो सब नाराज हो जाएंगे। अब मुझे कहेगी तुम झूठ बोलते हो। कहीं नहीं, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तुम सन्यास तो लेना चाहते हो, मैं देना नहीं चाहता। तो दूसरे पंडित ने कहा कि जिस प्रकार आप लोगों ने, हम लोगों ने कहा है रामकृष्ण के, एक हो ना, तुम क्यों कह रहे हो करा कांतागारे मिलित पुष्प शयने, शयाने श्यामायाम कुछ युग भंग बक्षस बहन, स्निग्धे मुग्धे चपल नयने चंद्रबदने, प्रसीदेत्याक्रोशन निमिषमिश्याम दिवसान, न कह करके जैसे हम कहे कदावा साकृति, कहीं देखिए जाकर मन रम जाहि सिद्धि ताहि सब कहा। आपके हृदय में जो इच्छा जागृत हुई, इस प्रकार कहा, अभी मेरी विषय वासना शांत नहीं हुई है, तो मैं झूठ बोल करके सन्यासी बन जाऊंगा। यदि अब विषय वासना से लिप्त हूं तो मुझे बड़ा पाप लगेगा, इसलिए मैं कहूंगा तो यही। उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप छल कर रहे हैं,
कालिदास जी ने कहा छल नहीं, सही बात है। सब लोग सन्यासी महाराज के पास, नृसिंह भारती जी के पास गए। अब बोले कि सन्यासी की दीक्षा नहीं ले रही है, हम लोगों ने ले लिया है, हमसे वचन दिया था। कहे तुम लोगों में वैराग्य जागृत हो गया, इसलिए मैंने दीक्षा दी। अभी इसमें वैराग्य जागृत नहीं हुआ तो दीक्षा तो लेना चाहता है, लेकिन मैं दीक्षा नहीं दे रहा हूं तो इसमें इसको दोष नहीं होगा और आप लोग अब यहाँ रहिए। इस प्रकार सब पंडित फंस गए। अब कालिदास जा करके अपने घर के लिए आए और जा करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे महाराज भगवत के दरबार में। हो गया समाप्त।